हेलो, मैं हूं दीपक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड नेत्रा के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है उसके बारे में हम एक कंप्लीट ब्यौरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबने अगर अप्लाई कर दिया होगा तो आपको पता होगा ये टीयर 1 के एग्जामिनेशन की डेट थी 29 मई टू 7 जून तक, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया अभी ड्यू टू इंक्रीजिंग कोविड केसेस इन इंडिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो डेट होगा उसको नोटिफाई किया जाएगा एसएससी की वेबसाइट पे। इसके लिए आप वेबसाइट विजिट करते रहें। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले बात करेंगे कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, आप लोगों ने अगर अप्लाई कर दिया होगा आपको पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये इसके लिए आपको स्नातक की डिग्री चाहिए, यानी बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। ठीक है, इसमें 4800 ग्रेड पे यानी कि गैजेटेड पोस्ट होती है, ग्रुप बी की होती है। इसकी भी रिक्रूटमेंट होती है सीएजी के अंडर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। ठीक है, पे लेवल 7 पे भी होती है। 4600 ग्रेड पे की जो जॉब होती है वो भी इसमें होता है। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं और पोस्ट हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की। जो ये ग्रुप सी की पोस्ट है ये बिल्कुल ही इसका पे लेवल, इसका सब कुछ बिल्कुल ही इक्वल टू सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर के बराबर होती है। और ये बहुत ही डिमांड वाली पोस्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी में। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो इसमें ये आता है। ठीक है, बाकी सब पोस्ट आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे 4200 ग्रेड पे हमें मिलेगा। ये एज लिमिट इसमें आपको डिस्कस किया गया है। पोस्ट्स और डिपार्टमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। एक यहाँ पे जेएसओ की एक वैकेंसी आती है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में डिपार्टमेंट में ये जॉब मिलती है आपको। इसके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो आपको थोड़ा डिफरेंट होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पे लेवल 5 में है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। ये ऑडिटेड अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की जॉब होती है। वैसे ही पे लेवल 4 में भी ग्रेड पे 2400 की है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो लोग भी यहाँ टैक्स असिस्टेंट जो होता है सीबीडीटी में और सीबीआईसी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में आते हैं आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स, जिनको अब जीएसटी ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जामिनर की पोस्ट इसमें आती है। ठीक है, तो अगर आप एज ए टैक्स असिस्टेंट सेलेक्ट होते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जाइए। उसमें प्रमोशन एस्पेक्ट्स भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कंपेयर टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, ये बाकी आपका चॉइस है। ये वैसे ही सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स भी है, ये 2400 ग्रेड पे की होती है। इसमें इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है, ऊपर स्लाइड्स में पूरे डिटेल्स दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन की मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो सिंस 2016 जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन हो चुका है। ये 4 टीयर में एग्जामिनेशन होता है। टीयर 1 होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये टीयर 2 होता है। टीयर 3 जो होता है पेन और पेपर मोड में होता है। ठीक है, टीयर 4 है, ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस है, मेन सिलेबस पे आते हैं। तो यहाँ पे टीयर 1 का जो सिलेबस है उसमें आता है आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क है, वैल्यू है, वो 2 नंबर होता है।
तो टोटल मिला के 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये 200 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका, ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसके लिए आपको 1 आवर यानी 60 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है। इसके लिए हम बेस्ट प्लानिंग हम आपको इस पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कि आपको जो रीजनिंग होता है काफ़ी आसान आता है इसका, तो इसके बारे में भी कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको मैं आपको आगे अलग से एक वीडियो बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ एक ओवरव्यू है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। ये एक जनरल अवेयरनेस है, इसमें लूसेंट्स की बुक वगैरह बुक्स के लिए भी मैं अलग से आपको बताऊंगा। ये मैथमेटिक्स है और ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। टाइमिंग के बारे में मैं बताऊंगा, तो जो 60 मिनट्स है टाइम बहुत मेन चीज़ है, इसके बारे में भी हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो वैसे ही जैसे ही आप ये टीयर 1 का हो गया, ये टीयर 2 में आते हैं, आपको फिर मैथमेटिक्स आता है, फिर इंग्लिश आता है, ठीक है। ये होता है जो 3 लिस्ट बनते हैं। तो लिस्ट 3 में आपको ये जो ऐसे कैंडिडेट, ये जो पेपर 3 है वो जेएसओ के लिए, जो पहले आपको बताया था मैंने, ये जो इधर आपको एक पोस्ट बताई थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये है। तो क्योंकि इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी अलग है, इसका अलग से एक पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स ही होता है स्टैटिस्टिक्स, तो अब उसका पेपर होता है 200 नंबर का। और जो ऊपर ये पोस्ट बताई है आपको, ये डबल एओ की, ठीक है, और डबल एओ की जो पोस्ट होती है 4800 ग्रेड पी की, इसके लिए भी ये जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है 200 नंबर का अलग से, ठीक है। तो इस तरह से जब आप जब आप प्रीलिम्स जब आप क्लियर करते हैं तो 3 लिस्ट आता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, ठीक है। तो ये जो लिस्ट 3 है वो सामान्य लोगों के लिए है, वैसे मैं सामान्य कैटेगरी की नहीं बात कर रहा, उन लोगों के लिए जो अदर देन जेएसओ या जो आपको डबल एओ, जो इन दोनों के अलावा जो सिलेक्ट होते हैं उनको ये पेपर 1 और पेपर 2 ही देना होता है। अगर आपने ये जेएसओ या डबल एओ की पोस्ट आपने ऑप्ट नहीं की है, इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, आपने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया है, तो आपको मेंस में यानी टीयर 2 में आपको सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में आपके टोटल हो जाते हैं 200 नंबर, और मेंस में अगर आप अदर देन जेएसओ और डबल एओ लेते हैं तो आपका 200 मैथ्स और 200 इंग्लिश, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 600, टोटल 600, टीयर 1 और टीयर 2 मिला के 600 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो टीयर 1 में आपको 1 घंटे 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसके लिए एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आसान सा मैं बहुत ही ब्रीफ अभी बोल देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, आप आराम से, जैसे जीआई है, ये काफ़ी ही जो रीजनिंग वगैरह होता है काफ़ी आसान होता है इसका, तो आप आराम से विदिन आपको 8 to 10 मिनट्स कर लीजिए, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस है, ये आप आराम से आप कर सकते हैं इसको 5 to 7 मिनट्स में, ठीक है। इसके लिए आप आराम से मैथ्स को बाद में कर सकते हैं, लास्ट में टाइम बचाइए। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, इसके बारे में मैं आपसे एक अलग वीडियो में स्पेसिफिकली अब मैं बात करूँगा। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, इसके लिए आप 10 मिनट का समय लगा सकते हैं। तो टोटल मिला के जैसे आपको 25 से 30 मिनट के अंदर आपको ये 3 जो सेक्शन है, रीजनिंग के और जीके के और इंग्लिश के, ये आप कवर कर लीजिए। बाकी के बचे हुए जो 25 से 30 मिनट हैं उसमें आप आराम से जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। टाइम मैनेजमेंट मैंने ओवरव्यू अप्रॉक्स आपको बताया है, ज़्यादा डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करूँगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो इसमें अभी क्या करना, जैसे ही आप टीयर 2 के लिए सिलेक्ट होते हैं, पेपर 1 आपका होता है सेम डे, दोनों पेपर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो मैथ्स है इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, ये आपको 2 घंटे में करना होता है, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट में लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन होता है, ये 200 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, ठीक है। तो इसके लिए भी 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो टीयर 3 है, जब आप प्रीलिम्स और जैसे टीयर 1 और टीयर 2 जब आप क्लियर कर जाते हैं तो टीयर 3 में जाते हैं, वो पेन एंड पेपर मोड होता है। उसमें आपसे ऐसे राइटिंग, आपको लेटर, एप्लीकेशन, ये सब लिखने को बोला जाता है। बहुत ही आसान सा होता है, 1 घंटे का पेपर होता है 100 मार्क्स का,
ठीक है। आप इसमें ऑन एन एवरेज आप 60 to 70 मार्क्स तो मिनिमम आप लाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए आप कहेंगे मैं अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा कि पेपर 3 की तैयारी कैसे की जाए, टीयर 3 की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टीयर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT, ठीक है। तो CPT जैसे कि कुछ पोस्ट्स हैं उनके लिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसमें जितने भी पोस्ट के लिए CPT होता है उसके लिए उसका नाम मैंने इसमें लिख दिया है। पहले सबके लिए नहीं होता था, अभी रिसेंटली ये सब चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर CBIC में, ठीक है। ये आपका इधर ये सारे जो इधर डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, CSS, MEA, FHQ, ये इन सब में क्या होता है, CPT होता है, ठीक है। CPT के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं मतलब, ठीक है। तो पहला है आपका 2000 की डिप्रेशन होता है, करीब करीब 405 वर्ड्स होते हैं जो 15 मिनट में आपको टाइप करने होते हैं। बहुत ही आसान टाइपिंग होती है, ठीक है। टाइपिंग के ट्रिक्स, कहाँ से टाइपिंग सीखें, इस पे भी मैं बाद में आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये टीयर 4 की बात है। अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, साथ में पढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे, तो उसके लिए हम टीयर 1 की बात करेंगे। पहले टीयर 1 के हम जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर ध्यान देंगे। इस पे भी मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, आप स्टार्ट कैसे करें और बाद में फुल प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे क्लियर करना है, वो मैं आपको बता दूंगा जब आप टीयर 1 टीयर 2 क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे वीडियोज इस पर लाता रहूँगा, ठीक है। ये मॉड्यूल 2 है जिसमें आपको स्प्रेडशीट दिया जाता है, मतलब कोई आपको एक्सेल दिया जाएगा, एक्सेल में कोई स्प्रेडशीट दिया जाएगा, उस पर आपको वर्क करना है, कुछ बेसिक फार्मूला वगैरह लगाना होता है, वो लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल 3 होता है जिसमें आपको पावर पॉइंट जनरेशन के लिए कुछ आपको ऐसे सीट्स दी जाती है, कुछ टास्क दिया जाता है जो आपको करना होता है इसमें, ठीक है। जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है इसमें सिर्फ क्या है, ओनली टाइपिंग है, ये टैक्स असिस्टेंट और UDC वगैरह के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ 2018 टीयर 1 के और 2019 टीयर 1 के जो कट ऑफ कंपैरिजन है कैटेगरी वाइज, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे कुछ ये कंपैरिजन दिया है। आप इसको देख सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कोई ऐसा बिल्कुल ही कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कितना टफ पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चों ने किस तरीके से अटेम्प्ट किया किस साल में, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये टीयर 2 के कट ऑफ हैं 2018 और 2019 के, ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद हम फाइनली आते हैं स्ट्रेटेजी क्या है टीयर 1 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना एक डेली रूटीन बनाइए। डेली रूटीन का मतलब क्या होता है, आप दिन में ही पढ़िए, रात में सोइए, सिंपल सी बात है। आप जब भी जगते हैं या सोते हैं, आप दिन में जगिए, पढ़ाई कीजिए, खाइए पीजिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपना थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। हर काम अपना दिन में कर लीजिए, रात को आराम से सोइए, ठीक है। ये नहीं कि रात में जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो एग्जामिनेशन के दिन में ही एग्जाम होगा तो दिन में आप जाके सोते रहेंगे, तो वो काम नहीं करना है। अभी क्या करना है, पढ़ाई के मामलों में क्या करना है, आपको फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट्स पे। मैंने कहीं से कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली हैं और मैंने बहुत ही आसानी से बिना कोई कोचिंग किए ऐसे ही मैंने बहुत ही ईजीली मैंने इसको क्रैक किया, ठीक है। और मैं अब अच्छी जॉब कर रहा हूँ। मैं इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करूँगा, इसमें बात करना ठीक नहीं है। तो फोकस करना है आपको कॉन्सेप्ट्स पे। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो खुद का ट्रिक डेवलप होगा, ठीक है। और इन सारे जो भी आपको ये ट्रिक्स खुद से जो डेवलप होते हैं उसको आप किसी नोटबुक में नोट करते जाइए। नेक्स्ट है, ये आपको क्वान्टिटेटिव एबिलिटीज़, रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग क्या है कि स्कोरिंग मार्क्स लाता है, 25 ही होता है, 25 क्वेश्चन ही होते हैं आपके, टीयर 1 में ही होते हैं, टीयर 2 में तो होता नहीं है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है, इसमें गारंटी है मार्क्स आने के, ठीक है। ये मैथ्स है जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि 200 का प्रीलिम्स, 200 का फिर टीयर 2 में मैथ्स है और फिर 200 का इंग्लिश है, ठीक है। तो क्या है कि टोटल ही देख लीजिए तो 250 का मैथ्स है
और 250 का इंग्लिश है। तो जो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है ये टोटली ही मैथ्स और इंग्लिश का खेल है, ठीक है। तो बेशक आपको क्यूए पे और इंग्लिश पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और ये ज़्यादा लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा लोगों का ग्रुप बना के मत पढ़िए। ज़्यादा लोगों का जो जब ग्रुप बनता है तो ग्रुप से गैदरिंग में कब बदलता है आपको पता नहीं चलेगा, आपका टाइम निकल जाएगा। बहुत बेहतर होगा 2 या 3 लोगों का अच्छा ग्रुप बनाइए, उसमें मेहनत कीजिए, ये बहुत आसानी से आपका क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या क्या कह रहा है कि 4 सेक्शंस हैं, उसमें टाइम जो है आपको पेपर सॉल्व करना है, उसको आप 55 मिनट्स में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। घर पे ही मॉक वॉक दीजिए, वो 50 मिनट्स में ही मैं कहूँगा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर पे अगर आप 50 मिनट्स में कर पा रहे हैं पेपर, अगर उसी लेवल का पेपर अगर एग्जामिनेशन में आ गया, क्वेश्चंस आ गए वो उसी लेवल के, तो आपको 55 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। क्योंकि घर पे मॉक देना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर सॉल्व करना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। फिर भी मैं कहता हूँ कि कूल रहना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। वहाँ कुछ भी आप समझिए घर में ही बैठ के पेपर लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अपना सेक्शन वाइज टाइम भी डिवाइड करना है और प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। उसके बाद ये क्यूए और इंग्लिश पे ज़्यादा आपको करना है फोकस, क्योंकि मेंस में फिर इन्हीं से मुलाकात होनी है, ठीक है। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव टॉक्स लाइक एसएससी सीजीएल इज स्कैम है तो है, अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल अगर आपको मौका मिलता है ठीक करने का तो कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन सिर्फ इन चीज़ों के पीछे पड़ के अब खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है या अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। आप समझिए कि अगर कहीं भी अगर 100 सीट्स हैं तो 100 में से कहीं कुछ, मैं नहीं कह रहा कुछ कि ऐसा ऐसे वैसे, लेकिन फिर भी मान लीजिए कुछ अगर स्कैम कहीं कुछ ऐसा गलत होता भी है, ठीक है, तो 100 में से 20 सीट्स जाएंगी, ठीक है, 40 जाएंगी। आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको 1 सीट चाहिए ना, ठीक है, आप 1 ले लीजिए, ठीक है। आप जब शांत रहेंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, चीज़ें ठीक होती हैं। आप कोशिश कीजिए, अच्छा तो कुछ भी सुधार ला सकते हैं तो लाइए, बेशक लाइए, ठीक है, लेकिन उसके पीछे आपको खुद को डिप्रेशन में नहीं डालना है। नेक्स्ट ये आपका ये एक आप यूनिफॉर्म अगर पसंद करते हैं तो ये सेंट्रल एक्साइज का यूनिफॉर्म है, ये खाकी कलर का होता है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का। और जो कस्टम्स ऑफिसर होते हैं, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं, या सेंट्रल एक्साइज के भी जो ऑफिसर होते हैं, अगर वो जैसे कस्टम्स ड्यूटी में कस्टम्स में पोस्टिंग होती है तो उनका वाइट यूनिफॉर्म हो जाता है। कस्टम्स के लिए वाइट यूनिफॉर्म है प्रिवेंटिव ऑफिसर का, और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए ये खाकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये इंस्पेक्टर का है, गोल्डन कलर का, ये सारा बैच वगैरह लगा होता है, ठीक है। जैसे ही आप प्रमोट होंगे, सुपरिटेंडेंट बनेंगे उसके बाद, तो ये सब सिल्वर कलर का हो जाता है। ये मैथिली शरण गुप्त जी का ये बहुत अच्छी पंक्ति है, इसको पढ़िए। फाइनली ये कहूँगा कि ईमेल कीजिए आप theworldnetra@gmail.com पे। यहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करूँगा, गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसको ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ये आपके लिए है और आपकी ज़रूरतें पूरी हो, आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ, यही मेरा प्रयास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।